जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज मैं आपके साथ षोडश कारण व्रत की कथा शेयर करने जा रही हूँ। तो षोडश कारण भावना, जो भाई चितधार, कर तिन पद की वंदना, कहूँ कथा सुखकार। जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के मगध यानी के बिहार प्रांत में राजगृह नगर है। वहाँ के राजा हेम प्रभु और रानी विजयावती थी। इस राजा के यहाँ महाशर्मा नामक नौकर था और उनकी स्त्री का नाम प्रियमवदा था। इस प्रियमवदा के गर्भ से काल भैरवी नामक एक अत्यंत कुरूपी कन्या उत्पन्न हुई कि जिसे देखकर माता पिता आदि भी सभी स्वजनों तक को घृणा होती थी। एक दिन मतिसागर नामक चारण मुनि आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसी नगर में आए, सो उस महाशर्मा ने अत्यंत भक्ति सहित श्री मुनि को पड़गा कर विधि पूर्वक आहार दिया और उनसे धर्मोपदेश सुना। पश्चात जुगल कर जोड़कर विनय युक्त हो पूछा, हे नाथ, यह मेरी काल भैरवी नाम की कन्या किस पाप कर्म के उदय से ऐसी कुरूपी और कुलक्षणी उत्पन्न हुई? सुकृपा कर कहिए। तब विधि ज्ञान के धारी श्री मुनिराज कहने लगे, वत्स सुनो। उज्जैन नगरी में एक महिपाल नाम का राजा और उसकी वेगावती नामक की रानी थी। इस रानी से विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या थी, जो कि बहुत रूपवान होने के कारण बहुत अभिमानी थी और इसी रूप के मद ने उसमें एक भी सद्गुण न सीखा। यथार्थ अहंकारी मानी नरों को विद्या नहीं आती है। एक दिन वह कन्या अपनी चित्र सारी में बैठी हुई दर्पण में अपना मुख देख रही थी कि इतने में ज्ञानसूर नाम के महातपस्वी श्री मुनिराज उसके घर से आहार लेकर बाहर निकले। सो इस अज्ञान कन्या ने रूप के मद में मुनि को देखकर खिड़की से मुनि के ऊपर थूक दिया और बहुत हर्षित हुई। परंतु पृथ्वी के समान क्षमावान श्री मुनिराज तो अपनी नीची दृष्टि किए हुए ही चले गए। यह देखकर राजपुरोहित इस कन्या का उन्मत्तपना देख उस पर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत ही प्रासुक जल से श्री मुनि का शरीर प्रक्षालन करके बहुत भक्ति से वैयावृत्ति कर स्तुति की। यह देखकर वह कन्या बहुत लज्जित हुई और अपने किए हुए नीच कृत्य पर पश्चाताप करके श्री मुनि के पास गई और नमस्कार करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। श्री मुनिराज ने उसको धर्म लाभ कहकर उपदेश दिया। पश्चात वह कन्या वहां से मरकर तेरे घर की यह काल भैरवी नाम की कन्या हुई है। इसने जो पूर्व जन्म में मुनि की निंदा व उपसर्ग करके जो घोर पाप किया, उसी के फल से यह ऐसी कुरूपा हुई, क्योंकि पूर्व संचित कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। इसलिए अब इसे समभावों से भोगना ही कर्तव्य है और आगे को ऐसे कर्म न बंधे, ऐसी समचीन उपाय करना योग्य है। अब पुनः वह महाशर्मा बोला, हे प्रभु, आप ही कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे वह कन्या अब इस दुख से छूटकर सम्यक सुखों को प्राप्त होवे। तब मुनिराज बोले, वत्स सुनो, संसार में मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। सो भला यह कितना सा दुख है, जिन धर्म के सेवन से तो अनादिकाल से लगे हुए जन्म मरणादि दुख भी छूटकर सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, और दुखों से छूटने की तो बात ही क्या है, वे तो सहज ही छूट जाते हैं। इसलिए यदि यह कन्या षोडश कारण भावना भावे और व्रत पाले तो अल्पकाल में ही स्त्रीलिंग छेद कर मोक्ष सुख को पावेगी। यह वह महाशर्मा बोला, हे स्वामी, इस व्रत की कौन कौन सी भावना है और विधि क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब मुनिराज ने इन जिज्ञासुओं को निम्न प्रकार षोडश कारण व्रत का स्वरूप और विधि बताई। वे कहने लगे, संसार में जीव का शत्रु मिथ्यात्व और मित्र सम्यक्त है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि सबसे प्रथम मिथ्यात्व अतत्व श्रद्धान या विपरीत श्रद्धान को वमन त्याग करके सम्यक्त रूपी अमृत का पान करें। सत्यार्थ जिन देव सच्चे निर्ग्रंथ गुरु और सच्चे जिन भक्त भाषित धर्म पर श्रद्धा विश्वास लावे, तत्पश्चात सब तत्वों तथा पुण्य पाप का स्वरूप जानकर इनकी श्रद्धा करके अपने आत्मा को पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करे। इनके सिवाय अन्य मिथ्या देव गुरु व धर्म को दूर से ही इस प्रकार छोड़ दें जैसे तोता अवसर पाकर पिंजरे से निकल भागता है।
ऐसे सम्यक्त्वे पुरुषों के प्रशम मंद कषाय स्वरूप स्वभाव ही अर्थात सुख व दुख में समुद्र सरीखा गंभीर रहना, घबराना नहीं, संवेग, धर्मानुराग, सांसारिक विषयों से विरक्त हो, धर्मायतनों में प्रेम बढ़ाना, अनुकंपा, करुणादि दुखों पर दया भाव करके उनकी यथाशक्ति सहायता करना तथा आसिक्य, श्रद्धा कैसी भी अवसर क्यों न आवे तो भी अपने निर्णय किए हुए सन्मार्ग में दृढ़ रहना, ये 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय, चिंता, व्याकुलता नहीं रहती। वे धीर वीर सदा प्रसन्नचित ही रहते हैं। कभी अपने किसी की चीज की उन्हें प्रबल इच्छा नहीं होती। चाहे वे चारित्र मोह कर्म के उदय से व्रत ना भी ग्रहण कर सके तो भी व्रत और व्रती संयमी जनों में उनकी श्रद्धा, भक्ति और सहानुभूति अवश्य रहती है, जो कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सोपान सीढ़ी है। इसलिए इसे ही 25 मल दोषों से रहित और 8 अंग सहित धारण करो। इसके बिना ज्ञान, चारित्र सब निष्फल है। यही दर्शन विशुद्धि नाम की प्रथम भावना है। दूसरी, जीव मनुष्य जो संसार में सबकी दृष्टि में उतर जाता है, उसका प्रधान कारण केवल अहंकार है। सो कदाचित वह मानी अपनी समझ में भले ही अपने आप को बड़ा माने, परंतु क्या कौवा मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से गरुड़ पक्षी हो सकता है? कभी नहीं। किंतु सर्व ही प्राणी उनके घृणा ही करते हैं और कदाचित उनके पूर्व पूर्णोदय से उसे कोई कुछ ना भी कह सके तो भी वह किसी के मन को बदल नहीं सकता। सत्य है, जो ऊपर को देखकर चलता है वह अवश्य ही नीचे गिरता है। ऐसे मानी पुरुष को भी कभी भी कोई विद्या सिद्ध नहीं होती, क्योंकि विद्या विनय से आती है। मानी पुरुष चित्त में सदा खेदित रहता है, क्योंकि वह सदा सबसे सम्मान चाहता है और ऐसा होना असंभव है। इसलिए निरंतर सबको अपने से बड़ों में सदा विनय, सम्मान, बराबरी वाले पुरुषों में प्रेम और छोटों में करुणा भाव से प्रवर्तना चाहिए। सदैव अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए सावधानता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए और दोष बताने वाले सज्जन का उपकार मानना चाहिए, क्योंकि वह मानी पुरुष अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता। उनके दोष निरंतर बढ़ते ही जाते हैं और इसलिए वह कभी उनसे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार, इन 5 प्रकार की विनय का वास्तविक स्वरूप विचार कर विनय पूर्वक प्रवर्तन करना, सो विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना है। तीसरी, बिना मर्यादा अर्थात प्रज्ञा के मन वश नहीं होता। जैसे कि बिना लगाम बाघ रास के घोड़ा का, बिना अंकुश के हाथी। इसलिए आवश्यक है कि मन व इंद्रियों के वश करने के लिए कुछ प्रतिज्ञा रूपी अंकुश पास में रखना चाहिए तथा अहिंसा, किसी भी जीव का अथवा अपने भी द्रव्य तथा भाव प्राणों का घात न करना अर्थात उन्हें न सताना, सत्य यथार्थ वचन बोलना और किसी को भी पीड़ाजनक ना हो, अचौर्य, बिना दिए हुए पर वस्तु का ग्रहण न करना, ब्रह्मचर्य, स्त्री मात्र का अथवा स्वदार बिना अन्य स्त्रियों के साथ विषय मैथुन सेवन का त्याग और स्व पर आत्माओं का विषय कषाय उत्पन्न कराने वाले बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग या प्रमाण, संपूर्ण परिग्रहों का त्याग या अपनी योग्यता या शक्ति के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का प्रमाण करके अन्य समस्त पदार्थों से ममत्व त्याग करना, इसे लोभ रोकना भी कहते हैं। इस प्रकार ये 5 व्रत और इसकी रक्षा सप्तशीलों, 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षण व्रतों का पालन करें तथा उक्त शील और व्रतों के अत्याचार दोषों को भी बचावें। इन व्रतों के निर्दोष पालन करने से ना तो राजदंड कभी होता है और ना ही पंचदंड ही होता है। ऐसा व्रती पुरुष अपने सदाचार से सबका आदर्श बन जाता है। इसके विरुद्ध सदाचारी जनों को इस भव में और परभव में अनेक प्रकार दंड व दुख सहने पड़ते हैं। ऐसा विचार करके इस व्रतों में निरंतर दृढ़ होना चाहिए और यह शील व्रतेष्ठ नतिचार भावना है। चौथी, मिथ्यात्व के उदय से
हिताहित का स्वरूप बिना जाने यह संसारी जीव सदैव अपने लिए सुख प्राप्ति की इच्छा से विपरीत ही मार्ग ग्रहण कर लेता है, जिससे सुख मिलना तो दूर रहा किंतु उल्टा दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए निरंतर ज्ञान संपदा करना परमावश्यक है, क्योंकि जहाँ चर्म चक्षु काम नहीं दे सकते हैं, वहाँ ज्ञान चक्षु भी काम देते हैं। ज्ञानी पुरुष नेत्रहीन होने पर भी अज्ञानी आंख वालों से अच्छा है। अज्ञानी ना तो लौकिक कार्यों में ही सफल मनोरथ होते हैं, ना परलौकिक ही कुछ साधन कर सकते हैं। वे ठोर ठोर ठगाए जाते हैं और अपमानित होते हैं। इसलिए ज्ञान उपार्जन करना आवश्यक है। ऐसा विचार करके निरंतर विद्याभ्यास करना या कराना सो अभिक्ष ज्ञान उपयोग नाम की भावना है। 5वीं, इन संसारी जीवों में से प्रत्येक जीव के विषय अनुरागता इतनी बढ़ी हुई है कि कदाचित इसकी 3 लोक की समस्त संपत्ति भोगने को मिल जाए तो भी उसकी इच्छा के असंख्यात वे भाग की पूर्ति न हो। सो जीव संसार में अनंतानंत है और लोक के पदार्थ जितने हैं उतने ही हैं। सो जब सभी जीवों की अभिलाषा ऐसी ही बढ़ी हुई है, तब यह लोक की सामग्री किसको कितने कितने अंशों में पूर्ति कर सकती है, अर्थात किसी को नहीं। ऐसा विचार कर उत्तम पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से रोककर मन को धर्म ध्यान में लगा देते हैं। इसी को संवेग भावना कहते हैं। 6, जब तक मनुष्य किसी भी पदार्थ में ममत्व अर्थात यह वस्तु मेरी है ऐसा भाव रखता है, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि पदार्थों का स्वभाव नाशवान है। जो उत्पन्न हुए हैं सो नियम से नाश होंगे और जो मिले हैं वे सो बिछुड़ेंगे। इसलिए जो कोई इन पदार्थों को जो इससे पूर्व पूर्णोदय से प्राप्त हुए हैं अपने आप ही इसको छोड़ जाने से पहले ही छोड़ देवे, ताकि वे पदार्थ उसे न छोड़ने पावे, तो निसंदेह दुख आने का अवसर ही ना आवेगा। ऐसा विचार करके जो आहार, औषध, शास्त्र, विद्या और अभय इन 4 प्रकार के दानों को मुनि, आर्चिका, श्रावक, श्राविकाओं 4 संघों में भक्ति से तथा 3 दुखी नर पशुओं का करुणा भावों से देता है तथा अन्य यथाशक कार्यों, धन प्रभावना व परोपकार में द्रव्य खर्च कर देता है, उसे ही दान या शक्ति त्याग नाम की भावना कहते हैं। 7वीं, यह जीव स्वरूप भूला हुआ इस घृणित देह में ममत्व करे कि इसके पोषणार्थ नाना प्रकार के पाप करता है, तो भी यह शरीर स्थिर नहीं रहता। दिनों दिन सेवा और संभाल करते करते क्षीण हो जाता है और एक दिन आयु की स्थिति पूर्ण होते ही छोड़ देता है। सो ऐसे नाशवंत और घृणित शरीर में ममत्व न रख करके वास्तविक सच्चे सुख की प्राप्ति के अर्थात इसको लगाना चाहिए तथा इसका जो जीव के साथ अनंतानंत बार संयोग तथा वियोग हुआ है, सो फिर ऐसा वियोग हो कि फिर कभी संयोग ना हो, अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति हो जावे। इसमें यही सार है, क्योंकि स्वर्ग, नरक तथा पशु पर्याय में जो सम्यक और उत्तम तपश्चरण पूर्ण हो नहीं सकता, इसलिए यही मनुष्य जन्म में श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा समझकर अपनी शक्ति व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों का विचार करके अनशन, अनोदर, व्रत, परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त शय्यान या काय कलेश के 6 वाहे और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अभ्यंतर, इस प्रकार 12 तपों में प्रवृत्ति करना, सो 7वीं शक्तित्वनम नाम की भावना कहलाती है। 8वीं, जीव मात्र के कल्याण करने वाले सम्यक धर्म की प्रवृत्ति धर्मात्माओं से होती है और धर्मात्माओं से सर्वोत्तम सम्यक रत्नत्रय के धारी परम दिगंबर साधु हैं। इसलिए साधु वर्गों पर आए हुए उपसर्गों को यथासंभव दूर करना, जो साधु समाधि नाम की भावना है। 9वीं, साधु समूह तथा अन्य साधर्मी जनों के शरीर में किसी प्रकार की रोगादिक व्याधिक आ जाने से उनसे परिणामों में से शिथिलता व प्रमाद आ जाना संभव है। इसलिए साधर्मी, साधु व गृहस्थ जनों की भक्ति भाव से उनको दर्शन तथा चरित्र में स्थिर रखने तथा दीन दुखी जीवों को धर्म मार्ग में लगाकर उनके मुख दूर करने के लिए उनकी सेवा
तथा उपचार करने को वैयावृत्तिकरण भावना कहते हैं। अरहंत भगवान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है, क्योंकि वे प्रभु केवल कहते ही नहीं है किंतु स्वयं मोक्ष के सन्निकट पहुंच गए। इसलिए उनके गुणों के में अनुराग करना, उनका भक्ति पूर्वक पूजन, स्तवन तथा ध्यान करना सो अरहंत भक्ति भावना है। बिना गुरु के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सच्चे निरपेक्ष और हितैषी उपदेशक समस्त संघ के नायक दीक्षा शिक्षा आदि देकर निर्दोष धर्म मार्ग पर चलने वाले आचार्य महाराज के गुणों की सराहना करना व उनमें अनुराग करना सो आचार्य भक्ति नामक भावना है। 12वीं, अल्पश्रुत अर्थात अपूर्ण आगम के जानने वाले पुरुषों के द्वारा सच्चे उपदेश की प्राप्ति होना दुर्लभ क्या असंभव ही है। इसलिए समस्त द्वादशांग के पारिग्रामी श्री उपाध्याय महाराज की भक्ति तथा उनके गुणों में अनुराग करना सो बहुश्रुत भक्ति नाम भावना है। 13वां, सदा अरहंत भगवान के मुख कमल से प्रकटित मिथ्यात्व के नाश करने और तथा सब जीवों हितकारी वस्तु स्वरूप को बताने वाले श्री जैन शास्त्रों का पठन पाठन आदि अभ्यास करना सो प्रवचन भक्ति नाम भावना है। 14, मन वचन काय की शुभ अशुभ क्रियाओं को योग कहते हैं। इन्हीं योगों के द्वारा शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। इसलिए यदि ये आश्रव के द्वार योग रोक दिए जाएं तो संवर कर्माश्रव बंद हो सकता है और संवर करने का उत्तमोत्तम उपाय सामायिक प्रतिक्रमण करना षडाश्रक है। इसलिए इन्हें नित्य प्रतिपालन करना चाहिए। पद्मासन या अर्धासन से बैठकर सीधे नीचे हाथ को जोड़कर खड़े होकर मन वचन काय से समस्त व्यापारों को रोककर चित्र को एकाग्र करके एक ज्ञेय के आत्मा में स्थिर करना सो स्वभाव रूप एक सामायिक है। अपने किए हुए दोषों को स्मरण करके उन पर प्रायश्चित करना और उनका मिथ्या करने के लिए प्रयत्न करना सो प्रतिक्रमण है। आगे के लिए दोष न होने देने के लिए यथाशक्ति नियम करना और दोषों को त्याग करना सो प्रत्याख्यान है। तीर्थंकरादि अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों तथा 24 तीर्थंकरों के गुण कीर्तन आदि सो स्तवन है। मन वचन काय शुद्ध करके चारों दिशाओं में 4 शिरोन्नति तथा प्रत्येक दिशा में 3 आवर्त करके ऐसे 12 व्रत करके पूर्व या उत्तर दिशा में अष्टांग नमस्कार करना तथा एक तीर्थंकर यीशु करना सो वंदना है। और किसी समय विशेष का प्रणाम करके उतने समय एक तक एक आसन से स्थिर रहना तथा उतने समय के भीतर शरीर से मोह छोड़ देना। ऊपर आए हुए समस्त उपसर्ग तथा परिश्रमों को संभावों से सहन करना तो काय उत्सर्ग है। इस प्रकार विचार कर इन 6 आवश्यों को में जो सावधान होकर प्रवर्तन करता है सो परम संवर का कारण आवश्यक परिहाणी नाम की भावना है। 15वां, काल देश के अथवा उपदेश के अभाव से संसारी जीवों के द्वारा सत्य धन पर अनेकों आक्षेप होने के कारण उसका लोभ सो हो जाता है। धर्म का लोभ होने से जीव भी धर्म सहित होकर संसार में नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसे समयों में येन केन प्रकार समस्त जीवों पर सत्य धर्म का प्रभाव प्रकट कर देना सो मार्ग प्रभावना है। और यह प्रभावना जिन धर्म के उपदेशों से के प्रचार करने, शास्त्रों के प्रकाशन व प्रसारण से, शास्त्रों के अध्ययन या अध्यापन कराने से, विद्वानों की सभाएं कराने तथा अपने सदाचरण पालने, लोकोपकारी कार्य कराने, दान देने, संघ निकालने व विद्या मंदिरों की स्थापना व प्रतिष्ठा आदि करने, सत व्यवहार करने, संयम व तपादिक करने से होती है। ऐसा समझकर यथाशक्ति प्रभवनात्मक कर्मों में प्रवर्तना सो मार्ग प्रभावना नाम की भावना है। 16वां, संसार में रहते हुए जीवों की परस्पर सहायता व उपकार की आवश्यकता रहती। ऐसी अवस्था में यदि निष्कपट भाव से अथवा प्रेम पूर्वक सहायता न की जाए तो परस्पर यथार्थ लाभ पहुंचना दुर्लभ ही है। इतना ही नहीं किंतु परस्पर के विरोध से अनेकानेक हानियां व दुख होना संभव है, जैसा हो भी रहे। इसलिए यह परमावश्यक कर्तव्य है कि प्राणी परस्पर
गाय का अपने बछड़े पर जैसा कि निष्कपट और प्रगाढ़ प्रेम होता है, वैसे ही निष्कपट प्रेम करें। विशेषकर साधर्मियों के संग तो कृत्रिम प्रेम कभी न करें। ऐसा विचार कर जो साधर्मियों तथा प्राणी मात्र से अपना निष्कपट व्यवहार रखते हैं, उसे प्रवचन वात्सल्य नाम की भावना कहते हैं। इन 16 भावनाओं को यदि केवली श्रुत केवली के पाद मूल के निकट अंतःकरण से चिंतवन की जाए तथा तदनुसार प्रवर्तन किया जाए तो इनका फल तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। आचार्य महाराज इस प्रकार 16 भावनाओं का स्वरूप कहकर अब व्रत की विधि कहते हैं। भादो, माघ और चैत्र गुजराती, श्रावण, पौष और फागुन। वदी 1 से कुमार, फागुन और वैशाख वदी 1 गुजराती, भादो, माघ, चैती वदी 1 तक 1 वर्ष में 3 बार पूरे 1 मास तक यह व्रत करना चाहिए। इन दिनों बेला तेला आदि उपवास करें अथवा नीरस या एक आदि 2-3 रस त्याग कर उनोदर पूर्वक अतिथि या दीन दुखी नर या पशुओं को भोजनादि दान देकर एक मुक्त करें। अंजन मंजन वस्त्रालंकार विशेष धारण न करें। शील व्रत रखें। नित्य षोडश कारण भावना भावे और यंत्र बनाकर पूजा अभिषेक करें। त्रिकाल सामायिक करें और ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्ठ नम 4 अभीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति त्याग शक्ति स्तप साधु समाधि भैया वृत्तिकरण अरहंत भक्ति आचार्य भक्ति उपाध्याय भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य आदि षोडश कारणेभ्यो नमः। इस महामंत्र का दिन में 3 बार 108 बार जाप करें। इस प्रकार इस व्रत को उत्कृष्ट 16 वर्ष, मध्यम 5 वर्ष अथवा 2 वर्ष और जघन्य 1 वर्ष करके यथाशक्ति उद्यापन करें। अर्थात 16 उपकरण श्री मंदिर जी में भेड़ दें और शास्त्र व विद्या ध्यान करें। शास्त्र भंडार खोलें, सरस्वती मंदिर बनावे, पवित्र जिन धर्म का उपदेश करें और करावें इत्यादि। यदि द्रव्य खर्च करने की शक्ति ना हो तो व्रत द्विगुणित करें। इस प्रकार ऋषिराज के मुख से व्रत की विधि सुनकर काल भैरवी नाम की उस ब्राह्मण कन्या ने षोडश कारण व्रत स्वीकार करके उत्कृष्ट रीति से पालन किया, भावना भाई और विधि पूर्वक उद्यापन किया। पीछे वह आयु के अंत में समाधि मरण द्वारा स्त्रीलिंग छेद कर 16वें अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहां से 22 सागर आयु पूर्ण कर वह देव जम्बूद्वीप के विदेशेद संबंधी अमरावती देश के गंधर्व रामाकर में राजा श्री मंदिर की रानी महादेवी के सिमंदर नाम का तीर्थंकर पुत्र हुआ। सो योग अवस्था को प्राप्त कर राज्योचित सुखभोग जैनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपस्या कर केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत जीवों को धर्मोपदेश दिया तथा आयु के अंत में समस्त घाती कर्मों का नाश कर निर्माण पद प्राप्त किया। इस प्रकार इस व्रत को धारण करने से काल भैरवी नाम की ब्राह्मण कन्या ने सुर नर भवों के सुखों को भोग कर अक्षय अविनाशी स्वाधीन मोक्ष सुख को प्राप्त किया तथा तो जो अन्य भवजीव इस व्रत को पालन करेंगे उनको भी अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होवेगी। षोडश कारण व्रत धरो काल भैरवी सार सुर नर के सुख दीप लह लहो मोक्ष अधिकार। इति श्रुत स्कंद व्रत कथा। जय जिनेन्द्र।